नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं अमेरिका दौरे की। जो प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे, अब दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन बड़ी घोषणा करके आए हैं और एक बड़ा संदेश देकर आए हैं अमेरिका को। अमेरिका अब 26/11 के एक आतंकी जिसका नाम है तहव्वुर राणा, उसको देने के लिए तैयार हो गया। ये बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए डेवलपमेंट है। हम सबको पता है 2008 में मुंबई में सीरियल आतंकी हमले हुए थे, ब्लास्ट हुए थे। न सिर्फ होटल में बल्कि कई जगहों पर ब्लास्ट हुए थे। उसमें एक मास्टरमाइंड था तहव्वुर राणा, उसको देने के लिए तैयार हो गया है अमेरिका। ये दो टूक कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। जब मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, हम सब ने देखा दृश्य, आप भी देख रहे हैं किस तरह से स्वागत किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। सम्मान के लिए जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने चेयर को भी पीछे किया, मोदी जी वहां उस पर बैठे और उसके बाद जो है वो उन्होंने एक पैक्ट पर साइन किया। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें डेवलपमेंट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 2008 में जो मुंबई में हमला हुआ था, जिसका जो आतंकी चेहरा था यानी तहव्वुर राणा, उसको भारत भेजने के लिए तैयार हो गया है। और ऐसे में ये अपने आप में बड़ा एक डेवलपमेंट है। मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए भारत की अदालत में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और बहुत जल्द दे दिया जाएगा। और जब ये सवाल आज तक की पत्रकार ने वहां पूछा डोनाल्ड ट्रंप से, तो डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा कि मुझे लगता है कि जो बाइडेन से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं थे और मैं तमाम जो भारत के खिलाफ जिन्होंने गतिविधियां रची है, जो आतंकी हैं, उनको अमेरिका वापस देने के लिए तैयार है। हम सबको पता है कि इस वक्त जो राणा है वो अमेरिका में मौजूद है और अमेरिका की जेल में मौजूद है और इसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि वो कब तक आएंगे, वापस आएंगे भी नहीं आएंगे। लेकिन एक झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ले जाइए अपने टेररिस्ट। और ये आपको बताते हैं कि लश्कर ए तोयबा से जुड़ा था। ये टेररिस्ट कौन है राणा, इसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। दरअसल ये कैनेडियन बिजनेसमैन है और पाकिस्तान ओरिजिन का है। इसका ये बताते हैं जो लिंक निकलकर सामने आ रहा है वो ये था कि इसका 26/11 के जो टेरर अटैक हुआ था उसमें रोल था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जब पूरे मामले की जांच की, मुंबई पुलिस ने जांच की, तो इसका रोल सामने आया। 10 पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जो वेरियस लोकेशन पर थे मुंबई के, जहां पर इसकी भी मौजूदगी थी। मुंबई में एक पर्टिकुलर टाइम पर यह आया भी था। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। इसमें हम सबको पता है कि 166 लोगों की मौत हो गई थी ये जो अटैक हुआ था। राणा जो है वो 26/11 का मास्टरमाइंड था, लश्कर तोयबा से जुड़ा था। वो ये बताते हैं कि एक और इसमें आतंकी था जो फैसिलिटेटर भी था, डेविड कॉलमन हेडली, वो उससे भी जुड़ा हुआ था। और ये बताते हैं कि दोनों मुंबई में मिले थे। राणा को 2009 अक्टूबर में अरेस्ट किया गया था और 2011 में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शिकागो में उसके खिलाफ ट्रायल चल रहा था। लेकिन तब से 2013 में उसको बताते हैं सेंटेंस भी हुई थी 14 साल की, लेकिन तब से उसको भारत नहीं सौंपा गया था। यह सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जिसमें अब भारत को मिलेगा तहव्वुर राणा और यहां पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी, ट्रायल चलाया जा सकेगा। यह दरअसल इसलिए संभव हो पाया क्योंकि लगातार भारत इसका प्रयास कर रहा था। आपको बता दें उसके खिलाफ कई मामले पेंडिंग है, जिसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज मुंबई में अटैक जो हुआ था वहां भी उसका रोल सामने आया था। इसके अलावा ये बताते हैं कि उसने कई और हमले किए थे। उसका जो इस समय वो लॉज्ड है, वो लॉस एंजल्स में लॉज है, मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है जहां पर वो लॉज्ड है। और ये बताते हैं कि करीब अब उसका एक्सट्रेडिशन जल्द ही हो पाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेवलपमेंट भारत के लिहाज से, क्योंकि राणा जो था वो अपने आप में एक ऐसा टेररिस्ट था जिसकी पिछले काफी वक्त से भारत सरकार तलाश कर रही थी, चाहती थी कि वो एक्सट्रेडिशन हो जाए। लेकिन अब सवाल उठता है कि कई सारे और ऐसे अपराधी हैं, उनके बारे में भी अमेरिका ने साफ कर दिया कि उनको भी जल्द भारत भेजा जाएगा। आपको बता दें वो डॉक्टर था पाकिस्तानी आर्मी में, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और यह भी पता चला है कि उसने कैलिफोर्निया की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। उसकी तमाम अपीलों को खारिज कर दिया गया था। लेकिन अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि उसको भारत लाया जा सकेगा। ये बता दें कि वो उसका जो संबंध था वो डेविड कॉलमन हेडली से था, जिसको दाऊद गिलानी भी कहा जाता था। ये कॉन्स्पिरेटर था 26/11 का। ये बताते हैं कि आर्मी में डॉक्टर था, आर्मी डॉक्टर था पाकिस्तान में, और ये पाकिस्तान में पढ़ा है, उसके बाद कनाडा में शिफ्ट हो गया था, बिजनेसमैन बन गया था। इसके बाद ये बताते हैं शिकागो भी गया, भारत भी आया। इसका एक स्कूल फ्रेंड था जिसका नाम था डेविड हेडली। ये बताते हैं ये टेररिस्ट था डेविड हेडली, ये भी पाकिस्तानी था। और डेविड हेडली के बारे में बताया जाता है वो भी अभी यूएस प्रिजन में है, उसको 35 साल की सजा मिली है। उसका भी रोल मुंबई ब्लास्ट में सामने आया था। वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे दोनों।
इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आई थी। ऐसे में अब ये एक बहुत ही बड़ा ये कहा जाए कि भारत के लिहाज से एक बहुत बड़ी चीज़ है। चार्जशीट जो फाइल हुई थी उसमें राणा का नाम भी शामिल किया गया था। मुंबई पुलिस ने दाखिल की थी 2008 में, और उसके बाद ये पता चला था कि 2008 नवंबर 11 से लेकर 21 नवंबर तक ये भारत में रहा था, और उस वक्त ये हेडली से भी मिला था। ये बेसिकली स्पाई का काम भी करता था। ये तमाम जानकारी इससे रिलेटेड निकलकर सामने आई थी। ये भी पता चला था, हेडली ने जब कोर्ट को बताया था कि वो ऐसे लड़कों को शामिल करते हैं ISI के इशारे पर जो आतंकवाद के लिए उनको प्रेरित करते हैं, और 26/11 का जो अटैक हुआ था उसमें भी इसी तरह के लोग शामिल थे। इसके लिए एक भारी रकम भी दी गई थी। इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल ये एक अपने आप में भारत के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। दूसरा, भारत ने यह भी कहा है कि जो प्रवासी भारतीय है जिनको भेजा जा रहा है उनको लेने के लिए तैयार है अगर उनके वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है। इस तरह की तमाम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में ये अपने आप में जो विजिट रही पीएम मोदी की, वो अपने आप में बड़ी विजिट रही, जिसमें खासकर अगर आतंकवाद की मैं बात करूं तो 2 अहम मुद्दों पर एक झटके में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप ले जाइए तंवर राणा को। इसके साथ साथ ये भी कहा इस पूरे मामले को लेकर कि जो प्रवासी हैं अगर वो भारतीय हैं तो भारत ने भी कहा कि हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अपने आप में बड़ी जानकारी। इससे रिलेटेड और भी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन पहले बताइए वीडियो कैसी लगी, ज़रूर इसको लेकर आप अपने कमेंट्स लीजिए। धन्यवाद।